हेलो। देखिए आपका उत्तराखंड पुलिस एक भाई आपका ये चल रहा था और 10-12 धारा और बची है, क्योंकि 4-5 धाराएं ऐसी हैं जो एक एक लाइन का है जहां से क्वेश्चन कम बनता है। तो आपका इधर 2-3 धाराएं जो आपको पढ़ना है ये बड़ी बड़ी धाराएं हैं, और उसके बाद जो सेक्शन आएंगे थोड़ा छोटे छोटे, लेकिन भाई क्वेश्चन आपके आते हैं। इधर जो सेक्शन लास्ट में दिए गए हैं आपका काफी महत्वपूर्ण सेक्शन है, दंड अपराध इत्यादि का वर्णन है। तो आपका कल तक लेक्चर चलेगा भाई, परसों लिखवाया जाएगा, यानी जितना बचा रहेगा तो आपका कल तक लिखा जाएगा कितना खींच रहा है। अगर आपका कल नहीं हो पाया तो परसों एक सब्जेक्ट को ब्रेक दे दिया जाएगा, यानी कि एविडेंस को रोक दिया जाएगा और पुलिस एक्ट ही पूरा चला दिया जाएगा 2-3 घंटा। क्योंकि इस भाई सोमवार से हर हाल में आईपीसी लगा देना है, और जिनका छूटा है भाई आपका चल ही रहा है, शाम को दोबारा लाइव भी चलता है और रिकॉर्डेड वीडियो शाम आज भी जा रही है। तो आप या तो लाइव पढ़िए या आकर पढ़िए या रिकॉर्डेड वीडियो से पढ़िए। यानी कि पुलिस एक्ट का आपका दो दो जा रहा है क्लास, क्योंकि आईपीसी से 500 में 35 क्वेश्चन आएंगे। तो आईपीसी भी काफी महत्वपूर्ण है भाई, यूपीएपीओ में भी 35 कवर करेगा आती हैं तो, और उत्तराखंड में भी आपका 35 नंबर कवर करेगा। हाँ, चारों सब्जेक्ट एक साथ आएंगे 100 नंबर का। देखिए आपका भाई कहाँ तक बता गया था, सेक्शन निकल बता रहे हैं, अभी निकाल लेने दीजिए। देखिए सेक्शन आपका 59 हो गया था। देखिए, 71 हमें लगता है पढ़ना है। देखिए आपका भाई 71 से भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। देखिए आपका फिर एक बार भूमिका थोड़ा बांध लीजिए। ये पुलिस शिकायत प्राधिकरण बना, हमने बनवाया, और उस प्राधिकरण में व्यक्तियों की नियुक्ति भी करा दी थी। और ये जो पुलिस शिकायत प्राधिकरण या अथॉरिटी बनी थी, ये इसलिए बनी थी कि पुलिस द्वारा किए गए गलत कार्य या मिसकंडक्ट या दुर्व्यवहार की आप इनके यहाँ शिकायत कर सकें। यानी कि पुलिस जो मिसकंडक्ट करती है आपका व्यक्तियों के साथ, उस पर कंट्रोल किया जाए, और मिसकंडक्ट करती हैं तो इसकी शिकायत की जाए, शिकायत प्राधिकरण में की जाए, और शिकायत प्राधिकरण जांच करे, और जांच करके सरकार को रिकमेंड करे कि ये पुलिस वाले ने गलती की है और इसे विभागीय दंड दिया जाए या इसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाया जाए। तो वहीं अब जो हम गठन उठन करा ही दिए थे कार्योर, अब आपका शिकायत भिजवानी है, और किसकी शिकायत सुनेगा, तो आपका महानिदेशक किसकी शिकायत सुनेंगे, माने इत्यादि, माने कौन किसकी शिकायत सुनेगा, कैसे शिकायत पर जांच होगी, जांच रिपोर्ट कैसे भेजी जाएगी, ये सब प्रावधान आपको देखने हैं। मैंने अब आइए भाई आप 71 निकाल लीजिए। देखिए हेडिंग देखिए, राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण के कार्य। यानी कि जो राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण होगा, राज्य स्तर पर भाई, जिला स्तर पर अलग बताया जाएगा। जिला स्तर पर आपका क्लास 2 में आएगा। फिर एक बात गौर करिए, राज्य स्तर पर शिकायत जो प्राधिकरण है उनका प्रावधान क्लास 1 में है, धारा 71 के खंड 1 में। और जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण जो जिला स्तर पर बनेगा उसके लिए प्रावधान खंड 2 में है, नीचे लिखा है 2, एकदम नीचे देखिए आपका 5-6 लाइन ऊपर 2। ये पहला नियम बनाना है। देखिए आपका पहला खंड का ए हम देख रहे हैं, राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण
अपर पुलिस अधीक्षक एवं उससे उच्च स्तर के पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों पर जांच करेगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, कि राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण किन पुलिस वालों की मिसकंडक्ट की जांच के लिए सक्षम है। तो बस एक लाइन याद रखिए, अपर पुलिस अधीक्षक, अपर मतलब हुआ एडिशनल, एडिशनल कहा जाता है, असिस्टेंट नहीं, सहायक हो जाता है, एडिशनल एसपी या उसके ऊपर के जो एसपी होंगे, यानी कि फिर एक बार आइए, डीवाईएसपी नहीं, यानी कि फिर एक बार डीवाईएसपी इसमें शामिल नहीं है, वो नीचे का होता है। अपर पुलिस अधीक्षक या उसके ऊपर के जो पुलिस अधिकारी हैं, जैसे आपका एसपी हो गए, फिर आपका डीआईजी हो गए, आईजी हो गए इत्यादि। इन अगर ये लोग मिसकंडक्ट किए हैं, दुर्व्यवहार किए हैं, तो इनकी शिकायतों की जांच कौन करेगा? जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण करेगा कि राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण करेगा? तो कौन करेगा? राज्य। अब तुरंत नियम बना लेना है कि अगर डीवाईएसपी या उसके नीचे के पुलिस अधिकारियों द्वारा अगर कोई मिसकंडक्ट किया जाता है तो इसकी जांच कौन करेगा? तो जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण। फिर एक बार देखिए, काफी टेक्निकल है, इधर एक दो धारा है, फिर एक बार हम आपको बता रहे हैं, फिर एक बार आप गौर करिए। अगर एडिशनल एसपी, यानी कि इसको हम कहते हैं अपर या अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, या उसके ऊपर के अधिकारी अगर मिसकंडक्ट करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, अवचार करते हैं, तो इनकी शिकायत की जांच किसके द्वारा की जाएगी? तो आपका राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण। और अगर डीवाईएसपी यानी कि पुलिस उपाधीक्षक या इसके नीचे के अधिकारी अगर भाई कोई मिसकंडक्ट करते हैं, तो इसकी जांच की जिम्मेदारी किसकी है? तो जो जिले स्तर पर क्या बना है? प्राधिकरण। ये लिखवाते समय मैं अलग अलग करा दूंगा एक जगह, यहाँ से क्वेश्चन बनने का पूरा चांस रहता है। अगला देखिए भाई, आपका धारा 71(1)(a) बताया गया। अभी भी देखिए, प्राधिकरण उसके द्वारा सीधे प्राप्त औचार की शिकायतें आगे कार्यवाही के लिए राज्य सरकार के गृह विभाग को अग्रसारित करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि प्राधिकरण को जो शिकायतें मिलेंगी उसकी वह जांच करेगा, और जांच के बाद रिपोर्ट किसको देगा? गृह विभाग को, होम डिपार्टमेंट को, राज्य के होम डिपार्टमेंट को देगा, और होम डिपार्टमेंट उन पुलिस वालों पर क्या करेगा? कार्रवाई। यानी कि ये कार्रवाई नहीं करेंगे, बल्कि कार्य जांच करके किसको रिपोर्ट देंगे? राज्य सरकार को। तो राज्य सरकार के किस विभाग को? गृह विभाग क्या करे? कार्रवाई। भाई होम डिपार्टमेंट याद रखे। परंतु यह कि गुमनाम शिकायत पर कोई संज्ञान नहीं लिया जाएगा। बेयर एक्ट में गुमनाम दिया है, गुमनाम को गुमनाम बना लीजिएगा। गुमनाम माने बिना नाम के। बिना नाम का मतलब कि किसी व्यक्ति ने लेटर लिखा और अपना नाम पता नहीं लिखा, ब्लैंक छोड़ दिया, तो ऐसी दशा में वह लेटर क्या माना जाएगा? गुमनाम। यानी कि इसका मतलब कि शिकायत करिए तो अपना नाम लिखिए, इससे खतरा भी रहता है भाई। वैसे ये होना चाहिए कि गुमनाम शिकायत पर भी जांच की जाएगी, क्योंकि जो लोग वास्तव में डर रहे हैं पुलिस वालों से, और डर के कारण शिकायत नहीं कर रहे हैं कि हमारा नाम ओपन हो जाएगा, तो वे भी शिकायत कर सकें। तो गुमनाम में होना चाहिए, लेकिन है नहीं।
तो गुमनाम शिकायतों पर कोई कार्यवाही की जाएगी कि नहीं, जांच की जाएगी कि नहीं? नहीं। यानी कि नाम लिखना, पता लिखना आवश्यक है जो शिकायत कर रहा है। अगला देखिए, सी, प्राधिकरण पुलिस कर्मियों के विरुद्ध गंभीर अवचार की शिकायतें प्राप्त होने पर आरोपों की जांच कर सकेगा। गंभीर अवचार कौन होंगे, यानी कि सीरियस मिसकंडक्ट कौन होंगे, इसका वर्णन किया गया है। तो अगर पुलिस की हिरासत में मृत्यु हो जाती है, पुलिस ने किसी को गंभीर चोट मतलब कौन सी उपत बताइए तो? घोर की साधारण। तो घोर उपत आईपीसी के की धारा में परिभाषित है 320। कितने प्रकार की उपहत को घोर उपहत माना गया है? 8। कितने प्रकार की धारा में आईपीसी के हैं? 320। तो अगर पुलिस वालों ने क्या किया है, किसी व्यक्ति को पकड़कर घोर उपहत, बलात्संग या बलात्संग का प्रयास किया है, विधि सम्यक प्रक्रिया के बिना गिरफ्तारी या निरोध किया है, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया और कानूनन वह गिरफ्तारी वैध थी कि अवैध थी? अवैध थी। मानवाधिकारों का उल्लंघन किया है पुलिस ने, या पुलिस पर करप्शन के आरोप लगे हैं। यानी कि दरोगा जी के पास मैं गया शिकायत लेकर, तो दरोगा जी ने क्या मांग लिया? घूस घूस घूस। यानी कि पैसा दो तब तुम्हारी एफआईआर क्या होगी, डर, तो जाकर शिकायत करिए। तो अगर अतिरिक्त या अपर पुलिस अधीक्षक या इसके ऊपर के अधिकारियों ने ऐसा किया है, तो इसकी शिकायत कहाँ की जाएगी? राज्य प्राधिकरण में। अगला देखिए भाई, घ, प्राधिकरण राज्य सरकार या पुलिस महानिदेशक द्वारा उसको निर्दिष्ट किसी अन्य मामले की भी जांच कर सकता है, यदि प्राधिकरण की राय में मामला स्वतंत्र जांच के योग्य है। यानी कि या तो आम आदमी शिकायत करे, या राज्य सरकार भी कह सकती है प्राधिकरण से कि प्राधिकरण इस पुलिस वाले के मिसकंडक्ट की क्या करे, जांच, या डीजीपी भी भाई कह सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये आया कि राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण किसकी शिकायत पर जांच कर सकता है? तो किसी प्राइवेट व्यक्ति के, राज्य सरकार के आवेदन पर, आपका महानिदेशक के आवेदन पर, उपर्युक्त सभी। तो क्या मारकर आएंगे? उपर्युक्त सभी। मैंने राज्य सरकार और डीजीपी भी इनको क्या कर सकते हैं? जांच के लिए मामला सौंप सकते हैं। अगला देखिए, प्राधिकरण राज्य सरकार के गृह विभाग के समय समय पर प्राप्त तिमाही रिपोर्ट के माध्यम से पुलिस विभाग के राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध मिसकंडक्ट या औचार की शिकायतों पर विभागीय कार्यवाही अथवा विभागीय जांचों की परिस्थिति का अनुश्रवण कर सकेगा और ऐसे मामलों में कार्यवाही पूरी करने के लिए राज्य सरकार को समुचित परामर्श दे सकेगा। यानी कि 3 माह पर यह देखा जाएगा कि कितनी कार्रवाई हुई, कितने नहीं हुई। अगला देखिए, प्राधिकरण किसी शिकायतकर्ता के द्वारा की गई औचार की शिकायत, जिसे पूर्व में परिभाषित किया गया है, किसी पुलिस अधिकारी द्वारा की जा रही विभागीय जांच की प्रक्रिया में अनुचित विलंब होने या उसके परिणाम से असंतुष्ट होने के किसी मामले के संज्ञान में आने पर शासन से रिपोर्ट मांग सकेगा और शासन को आपका परामर्श दे सकेगा कि जल्दी से जल्दी जांच क्या हो, पूरी। यानी कि आपका प्राधिकरण मान लीजिए जांच किया, जांच करने के बाद राज्य सरकार को रिकमेंडेशन कर दिया और राज्य सरकार शांत बैठी है, यानी कि गृह विभाग क्या बैठा है, शांत। तो जो शिकायत करता था वह प्राधिकरण को एप्लीकेशन दे सकता है कि अब तक हमारे मामले में कोई कार्रवाई, तो प्राधिकरण किससे आपका निर्देश देगा कि कार्रवाई करिए, सरकार को निर्देश दे सकता है। अगला आपका ये छोड़ दे, दूसरा खंड देखिए, महत्वपूर्ण है दूसरा भी। जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण के कृत्य।
बस एक लाइन जाना है कि जो जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण जो जिला स्तर पर बना है वह किन पुलिस अधिकारियों द्वारा किए गए मिसकंडक्ट की जांच कर सकता है। एक ही लाइन का क्वेश्चन बनता है तो किसकी जांच करेगा, तो डीवाईएसपी या उसके नीचे, यानी कि पुलिस अधीक्षक या उसके नीचे के आपका पुलिस अधिकारियों के मिसकंडक्ट की जांच किसके द्वारा किया जाएगा, तो जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण। ये जरूर याद रखिएगा, ये न कि ये भूल जाइए। अगला ये 72 राज्य एवं जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण की शक्तियां क्या होंगी, तो शक्तियां यही होंगी। एक तो आपका सिविल न्यायालय की शक्ति रखेगा, किसी भी व्यक्ति को समन करके बुला सकता है, शपथ पर आपका बुला सकता है, आपका बयान ले सकता है, किसी व्यक्ति से कह सकता है कि इस बारे में क्या करिए, सूचना दीजिए। आपका जब जांच पूरी हो गई तो राज्य सरकार को रिपोर्ट भेज सकता है और कह सकता है कि राज्य सरकार क्या करे, तो राज्य सरकार आपका कह सकते हैं कि कार्यवाही करे, और राज्य सरकार ने अगर कार्यवाही कर दी है अनुशासनात्मक विभागीय, तो ऐसे व्यक्ति को जो संविधान में आपका अधिकार दिए गए हैं लोक सेवक को, उसका पालन करना होगा। और विभागीय कार्यवाही के बाद पुलिस वाले कहाँ जाते हैं, उसके बाद हाई कोर्ट, यानी कि न्यायालय में क्या दायर कर सकते हैं, याचिका। यानी कि कुल मिलाकर इसका सार 72 का देखना है, और सार ये निकला कि आपका क्या पावर होगा इस प्राधिकरण को। तो एक जो सिविल न्यायालय की शक्ति होती है कि किसी व्यक्ति को बुलाना, दस्तावेज पेश कराना, बयान लेना, ये सभी शक्तियां किसको प्राप्त होंगी, प्राधिकरण को। और किसी व्यक्ति से ये सूचना मांग सकता है, अगर व्यक्ति गलत सूचना देता है तो आईपीसी के तहत ऐसा व्यक्ति दंड का क्या होगा, भागी। तो भाई 3-4 एंगल से आपको पढ़ना रहता है, और इसी में जब आईपीसी पढ़ाई जाएगी तो 4 एंगल 3 एंगल हम बताएंगे कि झूठी एफआईआर दर्ज करा दिए तब 211 आईपीसी, पुलिस को झूठी सूचना दिए तभी अलग धारा है, और पुलिस को इसलिए झूठी सूचना दिए कि पुलिस दूसरे को फंसा दे तब भी। जैसे कि आपके मेंस में भी आया है, एक खेत में एक व्यक्ति की हत्या हुई है और एक पुलिस को सूचना देता है कि हमारे खेत में एक आदमी सांप काटने से मर गया, तो ये भी दंडनीय है। और ए, मान लीजिए बी ने अपराध किया और ए जाकर सी के खिलाफ जानबूझकर एफआईआर दर्ज करा दिया, तो ये 211 को पूछा जाता है फॉल्स एफआईआर। तो फॉल्स एफआईआर याद रखिएगा, बहुत चर्चा में रहती है। कौन सा आईपीसी का सेक्शन है, 211। अब तो शुरू ही हो रहे हैं भाई। प्रयास ये किया जाएगा कि इस बार जो आईपीसी पढ़ाई जाए कुछ नए सिरे से पढ़ाई जाए। नए सिरे से मतलब कि 2-4 जो टेक्निकल क्वेश्चन अभी भी पढ़ाने से बाहर जा रहे हैं, इस बार हम प्रयास करेंगे कि वो भी बाहर न जाए। क्योंकि कई लोग शिकायत किए कि भाई 2-3 क्वेश्चन आपका क्या जा रहा है पढ़ाने से, लेक्चर से बाहर। तो इस बार हम पूरा प्रयास करेंगे कि वो भी बाहर न जाए और टेक्निकल क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। सामान्य तो सभी लोग जानते हैं, सामान्य में उतना दम नहीं रहता, जो टेक्निकल आता है उसी में आपका दम रहता है। देखिए भाई आपका सेक्शन, हाँ ये 72 ही बताना था। जब प्राधिकरण जांच पूरी कर लेता है तो पूरी करने के बाद राज्य सरकार को रिकमेंड करेगा कि राज्य सरकार क्या करे, अनुशासनात्मक कार्यवाही, दंडिक कार्यवाही, और अगर किसी व्यक्ति पर विभागीय कार्यवाही हो जाए तो विभागीय कार्यवाही बताया जा चुका है, हो जाए तो ऐसी दशा में विभागीय कार्यवाही करने से पहले
संविधान में जो दिए गए हैं लोक सेवकों को संरक्षण, उसका क्या करना पड़ेगा? पालन। तो देखिए स्पष्ट रूप से, देखिए तो धारा 22 है क्या कि 23, एक बार देखिए तो पीछे नहीं, वो धारा में कहा गया है ना, वो तो अनुच्छेद 311 है ही, लेकिन यहाँ देखिए 22-23 देखिए तो एक बार, संविधान के अनुच्छेद का 311 का पालन। देखिए फिर 22 से यहाँ जोड़ लीजिएगा। जब भी विभागीय कार्यवाही की जाएगी, पुलिस अधिनियम की धारा 22 स्पष्ट बताती है कि संविधान के किस आर्टिकल के अधीन होगी, किस आर्टिकल के नियमों का पालन होगा। 311 यूपी में भी आ चुका है। 311 में किसी पब्लिक सर्वेंट को दो राइट दिए गए हैं। पहला ये राइट है कि उसे सुना जाए, यानी कि आरडी, अल्ट्रम पर्टम, यानी कि दूसरे पक्षकार को क्या करो, सुनो। और दूसरा अधिकार ये उसे दिया गया है कि जो प्राधिकारी उसे अपॉइंट किया है, उसके नीचे का प्राधिकारी उसे बर्खास्त या टर्मिनेट या पदच्युत नहीं कर सकता। देखिए निलंबन कर सकता है, नौकरी से बाहर नहीं कर सकता, पूरी तरह सस्पेंड कर सकता है। भाई पदच्युत मतलब कि पूरी तरह नौकरी से क्या करना, हटा देना। और निलंबन का मतलब क्या हुआ? कुछ समय के लिए सेवाएं रोक देना। तो निलंबन में लागू नहीं होगा ये कब लागू होगा? जब बर्खास्त किया जाए। और जिस पुलिस वाले को विभागीय दंड दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया, एक लाइन और है कि वह क्या, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अनुसार वह सक्षम न्यायालय में जा सकता है कि नहीं जा सकता है? तो आप लोग खुद बताइए। अगर राज्य सरकार ने किसी को बर्खास्त कर दिया, तो वह उच्च न्यायालय में याचिका दायर करता है। व्यक्ति किस अनुच्छेद के तहत जाता है? कई तो मुख्य है, 226, यानी कि 226। अगला देखिए आपका 73 भाई, राज्य अथवा जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण की रिपोर्ट। आपका जो राज्य या जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण होगा, आपका प्रत्येक वर्ष एक कैलेंडर प्रकाशित करेगा। क्या क्या रिपोर्ट दिया, क्या क्या जांच किया, पूरा ब्यौरा रहेगा। आपका गंभीर अपराध औचार की क्या आपका जांच किया, आपका शिकायतकर्ता ने विभागीय जांच से संतुष्ट हैं कि असंतुष्ट हैं, इत्यादि को लिखेगा। और आपका लिखकर किसको भेजवा देगा? तो लिखकर किसको भेजेगा? राज्य सरकार को। और राज्य सरकार उसको किसको आपका कहाँ रख देगी? बताइए। राज्य सरकार को वार्षिक रिपोर्ट भेज दी गई, तो राज्य सरकार वार्षिक रिपोर्ट कहाँ रखती है? तो राज्य विधान मंडल। ये कम पढ़ना है, कहाँ रखवाएगी? और राज्य विधान मंडल में। और जनता के लिए भी आपका ये रिपोर्ट खुली रहेगी, यानी कि अगर आप नेट पर सर्च करेंगे तो कितनी जांच की गई, कितने में कार्रवाई की गई, कितनी जांच चल रही है, सरकार को कितना रिकमेंड किया गया, ये सारी बातें नेट पर आपको क्या होगी, नाम सहित मिलेगी। यानी कि ये जनता के लिए क्या किया जाएगा? प्रकाशित, यानी कि गुप्त रखा जाएगा। आपका 74 आ जाइए, शिकायतकर्ताओं के अधिकार। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। जो महत्वपूर्ण, मैंने पिछला एक अनुच्छेद जो धारा थी वह छोड़ सकते हैं, लेकिन ये धारा न छोड़िएगा। 74, 73 आप छोड़ सकते हैं, कम चांस है। 74 आपका पूछ सकता है कि जो जो व्यक्ति शिकायत किया है,
सो जाएंगे तो परीक्षा भी सुला देगा। देखिए भाई, आपका शिकायतकर्ताओं के अधिकार देखा जाए आपका, यानी कि इनकी भी शिकायत है भाई कि हमें नींद आ जा रही है, तो इनका भी अधिकार हम समझ लेंगे। यानी कि ये भी अपना अधिकार की मांग कर रहे हैं कि भाई नींद आ जा रही है क्लास में, हम क्या करें। तो भाई उपाय बताया गया उसका कि आप आँख को क्या करिए बार बार। भाई आपका कोई रोक टोक थोड़े है, पढ़ाते समय भी निकल सकते हैं, कई जगह रोक टोक है, बाहर नहीं जा सकते और हंस बोल नहीं सकते। आप मौनी मौनी बाबा जैसे मौन धारण कर रहिए, चाहे समझ में ना आए आए, आप बोल नहीं सकते कई जगह। यहाँ तो भाई इतनी छूट है कि पूछ लीजिए, बोल लीजिए, और नींद हो रहा है तो क्या करिए, बाहर जाकर आंखों को धुल लीजिए, इतनी आज़ादी है। तो आज़ादी आपकी नहीं छीनी जाएगी भाई। आगे देखिए भाई, आपका जब भी आप शिकायतकर्ता के अधिकार पढ़िए तो एक लाइन जरूर आप याद रखिए, आप सीआरपीसी से जरूर जोड़ लीजिएगा। भाई सीआरपीसी से जरूर जोड़ना है। मेंस में और इंटरव्यू में ये क्वेश्चन आ चुका है, और प्री में भी आता है, और आपका झारखंड में भी आया। पहले सीआरपीसी के एक एक सेक्शन को हम उठाते हैं कि शिकायतकर्ता के क्या अधिकार होते हैं। तो पहला अधिकार जो शिकायतकर्ता का है, यानी कि एक उदाहरण बना लिया जाए भाई, तब सही रहेगा ना, ताकि उदाहरण पर सभी सेक्शनों को क्या किया जाए, ऐड। और आप लोग भी कुछ बताइए, सीआरपीसी तो पुराने लोग पढ़े भी हैं कुछ। मान लीजिए ए ने एक एफआईआर दर्ज कराया, एफआईआर दर्ज कराया, तो ए शिकायत करता हो गया। अब ए के अधिकार हम अभी पुलिस एक्ट में नहीं देखेंगे, पुलिस एक्ट में तो ए प्राधिकरण के शिकायत दर्ज कराएगा, लेकिन हम पहले सीआरपीसी में देखें कि आखिर ए को क्या क्या राइट है। तो पहला अधिकार ए का ये है, वह 154 के क्लाज 2 में है। कौन किस में है कि जब ए ने एफआईआर दर्ज करा दी है तो ए को एफआईआर की सेकंड प्रति तत्काल और निःशुल्क बिना पैसा लिए क्या होगी, दी जाएगी। दी जा सकेगी कि दी जाएगी, हाँ रट कर जाइएगा, सकेगी गलत है। और एक लाइन में झारखंड में क्वेश्चन कई लोग गलत करके आ गए, सकेगी नहीं, दी जाएगी। चलिए, अगर पुलिस अधिकारी इन्वेस्टिगेशन नहीं करता तो ऐसी दशा में वह इसकी सूचना सूचनादाता को देगा, एफआईआर दर्ज कराने वाले को देगा कि हम इस इन्वेस्टिगेशन या तफ्तीश न तो करेंगे और न करवाएंगे। तो किस धारा में सूचनादाता को दिया जाता है पुलिस द्वारा, 157। अब तीसरा ये, अगर पुलिस ने 173 के क्लास 2 के तहत रिपोर्ट भेजी है तो इसकी सूचना कि हम न्यायालय में रिपोर्ट भेज चुके हैं, इसकी सूचना भी किसको दी जाएगी, ए को। यानी कि जाइए अब न्यायालय में, हमने 173(2) में क्या भेज दी है रिपोर्ट। और अगर जो रिपोर्ट भेजी गई है उसमें एफआर लगा दिया गया है क्या, तो ए को अधिकार होगा कि वह मजिस्ट्रेट के यहाँ प्रोटेस्ट पिटीशन या अभ्यापत्ति आवेदन दे और ये मांग करे कि अन्वेषण जारी रखा जाए, और जो फाइनल रिपोर्ट पुलिस ने लगाया है ये फाइनल रिपोर्ट गलत है, सही नहीं है। तो प्रोटेस्ट पिटीशन ए क्या कर सकता है, पुलिस रिपोर्ट के खिलाफ या एफआईआर के खिलाफ दायर कर सकता है। ये जो चार हमने अधिकार बताए भिन्न भिन्न धाराओं में, और भी अधिकार होते हैं भाई, लेकिन मुख्य रूप से हमने शिकायतकर्ता के कितने अधिकार बताए, 4। अब आइए पुलिस एक्ट में थोड़ा पहले भूमिका बांधिए। चाहे राज्य पुलिस प्राधिकरण में शिकायत किया गया हो या जिला पुलिस प्राधिकरण में शिकायत किया गया हो, मान लीजिए ए ने एक पुलिस वाला भी था, इसकी शिकायत की, तो अब ए को क्या क्या राइट होगा, ये आपका जो सेक्शन होगा ये कौन बताएगा, 74। अब क्या अधिकार होगा देखिए भाई,
आप लोग भी अधिकार एक एक करके देखें, महत्वपूर्ण है। कोई भी व्यक्ति पुलिस कार्मिकों के किसी अवचार अथवा गंभीर अवचार से संबंधित शिकायत प्राधिकरण में दर्ज करा सकेगा, परंतु यह कि संबंधित प्राधिकरण द्वारा कोई शिकायत स्वीकार नहीं की जाएगी यदि विधि द्वारा स्थापित किसी अन्य प्राधिकरण या किसी न्यायालय द्वारा उस शिकायत की जांच की जा रही है। यानी कि पहला नियम यह है कि कोई भी व्यक्ति शिकायत कर दे पुलिस वालों के खिलाफ, लेकिन जो ये प्राधिकरण राज्य और जिला स्तर पर हैं, कब वह शिकायत स्वीकार नहीं करेंगे, तो अगर अन्य कोई अथॉरिटी भाई उस शिकायत की जांच कर रही है, अन्य कोई प्राधिकरण या न्यायालय में मुकदमा हो गया है पुलिस वाले के खिलाफ और मुकदमा कहाँ पेंडिंग है, न्यायालय में, तो अब प्राधिकरण को उस मामले में शिकायत सुनने का हक नहीं है, क्योंकि आपका लिस्ट पेंडेंस हो गया, यानी कि मामला कहाँ लंबित हो गया, न्यायालय में। दूसरा क्लास देखिए, उन मामलों में जहां किसी व्यक्ति द्वारा पुलिस प्राधिकारियों से शिकायत की गई है, वह विभागीय जांच की अवस्था में जांच प्रक्रिया में अनुचित विलंब के विषय में संबंधित प्राधिकारी को सूचित कर सकता है। यानी कि ए ने बी पुलिस वाले के खिलाफ शिकायत की और बहुत प्राधिकरण डिले कर रहा है, तो ए प्राधिकरण को लिख सकता है, लेटर कह सकता है कि हमने जो शिकायत की है इसको लिंगर न किया जाए, बहुत क्या हो रहा है इसमें देर, जल्दी से जल्दी इसमें जांच क्या की जाए पूरी। दूसरा है, तीसरा महत्वपूर्ण है भाई, शिकायतकर्ता को जांच प्राधिकारी द्वारा जांच की प्रगति के संबंध में समय समय पर सूचित किए जाने का अधिकार होगा। जांच अथवा विभागीय कार्यवाही के पूर्ण होने पर शिकायतकर्ता को उसके निष्कर्षों के संबंध में यथाशीघ्र माने जितना जल्दी से जल्दी हो सके सूचित किया जाएगा। देखिए, प्राधिकरण जांच कर रहा है तो क्या क्या प्राधिकरण कर रहा है, इसकी सूचना किसको मिलनी चाहिए, एक को समय समय पर। इसके बाद जब अंतिम जांच पूरी हो गई तो प्राधिकरण ने क्या निष्कर्ष निकाला और उस जांच का क्या परिणाम निकला, इसकी सूचना प्राधिकरण द्वारा किसको दी जाएगी, शिकायतकर्ता को। सेम जैसे कि आपका जब पुलिस सीआरपीसी की धारा 173(2) के तहत रिपोर्ट भेजती है, तो इस रिपोर्ट को भेजने की सूचना शिकायतकर्ता को देगी कि हमने कहाँ रिपोर्ट भेज दी है, न्यायालय में। आप अब न्यायालय में जाकर निपटिए, अब हमारे बस की ज़्यादा बात नहीं है। तो यहाँ भी ए ने जो शिकायत की थी भाई जांच की प्रगति रिपोर्ट मांग सकता है, और एक की शिकायत पर क्या निष्कर्ष निकला, ये प्राधिकरण की जिम्मेदारी है कि प्रगति रिपोर्ट और निष्कर्ष की रिपोर्ट किसको सौंपे, ए को। ये शिकायतकर्ता का क्या है, राइट है। इसके बाद 75 है आपका 75 भी सद्भावना पूर्वक किए गए कार्य के प्रति संरक्षण, ये भी छोड़ देना है। 76 वित्त पोषण, यानी कि सरकार पैसा वैसा देगी तभी तो प्राधिकरण कार्य करेगा, तो पैसा कौन दे प्राधिकरण को, ताकि प्राधिकरण अच्छे से अपना काम कर सके, तो कौन पैसा दे, सरकार। तो ये भी आपका नहीं, सरकार निर्धारित करेगी कितना पैसा दिया जाए। इस प्रकार आपका अध्याय 8 भी समाप्त हो गया। अब आपका बचा है अध्याय 9, यानी कि 77 से लेकर आपका कल इसको पढ़ाया जाएगा 77, 80, 88 कल समाप्त हो जाएगा भाई। हाँ, क्योंकि आपका 8 9 धारा बचे हैं इधर, क्योंकि 3 4 धाराएं एक एक लाइन की हैं, उसमें एक एक 1 मिनट लगता है 3 4 धाराओं में। कुछ धाराएं इधर टेक्निकल हैं और जो आगे पढ़ाया जाएगा कल वहां से 1 या 2 क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं, क्योंकि सजा के बारे में बताया जाएगा। हाँ, तो कल आपका पढ़ाया जाएगा भाई, परसों लिखवाया जाएगा, कल समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इधर आपका खिंच गया कुछ धाराएं,
तो कल हर हाल में समाप्त कर दिया जाएगा, भले थोड़ा लेट हो 10-15 मिनट। और परसों पूरा क्या किया जाए इसको, जहाँ तक ये कल देख लेंगे कहाँ से लिखवाना है, तो उस हिसाब से लिखवा दिया जाएगा। कल आई शाम को 5:15 बजे क्लास शुरू हो जाएगी, 5:15 पर हर हाल में आ जाइए भाई।